हेलो, वेलकम टू वेक विथ वर्षा। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक क्रिस क्रॉस केक। क्रिस क्रॉस केक बेसिकली टेढ़ा मेढ़ा केक होता है। तो बस आप देखिए कैसा लग रहा है, आगे जाके मुझे बताइएगा कि कमेंट करके बताइएगा कि आपको केक कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ये वाला केक मुझे बनाना था वाइट फॉरेस्ट फ्लेवर में और 2 पॉइंट में बनाना था मुझे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि पहले 7 इंचेस के मैंने 2 केक बेक कर लिए हैं। वनीला वाले बेस मैंने बेक कर लिए हैं। बेक करने के बाद में इनकी मैं पहले क्रम कोटिंग करूँगी। क्रम कोटिंग करने के बाद इनको पूरी तरह से ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। कम से कम मुझे आधे से 1 घंटे के लिए इनको फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। जब ये केक सेट हो जाएंगे तभी हमें आगे की प्रोसेस करनी है, क्योंकि इस केक के लिए हमें सेट केक होना ज़रूरी है। अगर हमारा केक सेट रहेगा तो क्रिस क्रॉस शेप जो हम रखेंगे आड़ा टेढ़ा इसको एक के ऊपर एक, तो ये इधर उधर खिसकेगा नहीं। तो बस अब इस तरह से मैंने पहली लेयर को क्रम कोटिंग करके पहले रख दिया है फ्रिज में सेट होने के लिए। उसी तरह से दूसरी लेयर दूसरी वाली जो दूसरा टायर है उसको भी मैं क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। जब ये सेट हो जाएंगे उसके बाद हम इसके ऊपर फाइनल फिनिशिंग करेंगे। फाइनल फिनिशिंग करने के लिए मुझे इनको 2 कलर्स में बनाना है, एक पिंक कलर और एक पर्पल कलर की लेयर बनानी है मुझे, मतलब दोनों टायर अलग अलग कलर के बनाने हैं। तो फिर जो मैंने पहले सेट होने के लिए रखा था उसको मैंने निकाल कर पिंक कलर का व्हिप क्रीम पहले पूरे केक के ऊपर लगा दिया है। और बस इसको मैं पहले फिनिशिंग दे दूँगी और कॉम की सहायता से इस पर डिज़ाइन कर लूँगी। डिज़ाइन करने के बाद में और ऊपर से भी फिनिशिंग देना है हमको केक को। अब जो दूसरी वाली लेयर है नीचे वाली, उसको मुझे पर्पल कलर देना है। तो पर्पल कलर के लिए मैं वाइट क्रीम में पर्पल कलर जो जेल कलर होता है उसको मिक्स करूँगी। और इसी तरह से जिस तरह से पाइपिंग बैग में भर के सारे केक्स बनाती हूँ उसी तरह से मैं इस वाले केक को भी रेडी कर लूँगी। रेडी करने के बाद पहले कॉम से जैसे मैंने नीचे पहले वाली जो केक को मैंने डिज़ाइन दिया है उसी तरह से इसको भी डिज़ाइन दे दूँगी। और मैंने ये वाले दोनों केक अलग अलग बोर्ड पे बनाए हैं और इनको फाइनल में जिस बोर्ड पे बनाने वाली हूँ उसको मैं बाद में उसके ऊपर शिफ्ट करूँगी। पहले से मैंने नहीं शिफ्ट किए हैं क्योंकि फिनिशिंग दिखना चाहिए इसलिए। तो जो हमारा जो फाइनल बोर्ड है वो इस बोर्ड से थोड़ा बड़ा रहेगा, 10 इंचेस का। तो हम पहले सारे ये जो केक है इसकी सब दूर से पहले इसको छुड़ा लेंगे, उसके बाद शिफ्ट करेंगे। अगर हम डायरेक्ट उठाने की कोशिश करेंगे तो केक टूट सकता है, इसलिए तो हम पहले नीचे वाली जो पर्पल वाली लेयर है उसको रखेंगे। थोड़ा सा मैंने गैप देकर ही रखा है क्योंकि ऊपर वाला केक उसके थोड़े से टेढ़ा मेढ़ा रखा जाएगा, इसलिए आप देखिए, आप देख सकते हैं कि मैं इसको बीच में नहीं रख रही हूँ। अगर हम ऐसे 2 टायर या 3 टायर के नॉर्मल केक्स बनाते हैं तो हम बीच में रखते हैं केक को, सेकंड वाली लेयर को। बट ये मुझे टेढ़ा मेढ़ा बनाना है इसलिए इसको मैंने साइड में रखा है। अब मैंने चूँकि इसको साइड में रखा है तो मुझे इसमें डावल्स लगाना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये केक गिरने का चांसेस बहुत रहता है। तो यहाँ मैं लकड़ी के डावल्स लगा रही हूँ, आप प्लास्टिक के डावल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जिस भी प्रकार के आप डावल्स इसमें यूज़ करें, बट कस्टमर को आप पहले ही इन्फॉर्म कर दें कि मैंने इसमें ये यूज़ किया है, तो आप कट करने के टाइम इसको निकाल लीजिएगा। अब इस केक के अंदर आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगे थे जो मैं कस्टमर ने मुझे जिसकी जो इमेज शेयर की थी उसमें, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने कस्टमर से डिस्कस करके इसके ऊपर ओरिजिनल रोजेस लगाए हैं, रेड और ऑरेंज कलर के। तो इस तरह से आप अपने केक को थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले रोजेस लगा लूँगी। रोजेस लगाने के बाद इसके ऊपर जो पेपर की टॉपर्स आती है बटरफ्लाई वाली, वो भी लगी हुई थी। बटरफ्लाई के टॉपर्स लगे हुए थे, तो मैंने एक एक जगह पे वो भी चिपका लगा दी हैं बटरफ्लाइज। अब आपको इस केक में होल्स दिख रहे होंगे जो डावल्स के हैं, तो वहाँ पर मैंने पर्ल्स डाल दी हैं क्योंकि इस केक में पर्ल्स भी लगे हुए थे, तो इसलिए मैंने इसकी फिनिशिंग नहीं करी थी ऊपर से। अब ये जो गोल्डन फॉइल, हमारी जो एडिबल गोल्डन फॉइल आती है, वो भी केक पर लगी हुई थी, जो उन्होंने रेफरेंस मतलब मुझसे शेयर किया था फ़ोटोज़ में। तो बस मैं ये गोल्डन फॉइल भी लगा रही हूँ। कोशिश हमें ये करना चाहिए कि जो
कस्टमर हमें केक का रेफरेंस फ़ोटो दिखा रहे हैं वैसा बने, बट हमें कस्टमर को पहले ही ये क्लियर कर देना चाहिए कि जो आप फ़ोटो शेयर कर रहे हैं एकदम 100% वैसा नहीं बनेगा, तो कस्टमर भी मतलब उसमें निश्चिंत रहते हैं। बस तो ये हमारा टेढ़ा मेढ़ा केक, क्रिस क्रॉस केक रेडी हो गया है। आप लोगों को ये केक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।